हम आज न्यूज़ प्लस के तवस्सुत से एक ऐसे मामले को उठा रहे हैं जिसके बारे में सभी जानते हैं, देखते भी हैं, मानते भी हैं, उनके सब कुछ सामने होता है, मगर आज तक उसकी आवाज़ नहीं उठी। हम करप्शन की आवाज़ उठा रहे हैं, सियासतदानों के एक दूसरे के साथ तू तकार तो हो रही है, मगर जिस मुद्दे की हम बात करने जा रहे हैं, अगर इस पर जल्द तवज्जो ना दी गई तो मामला जितना गंभीर है, आने वाले दिनों में मजीद गंभीर भी हो सकता है। एक तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन तेजी से बैरून मुल्क जा रहे हैं। सूरत हाल इस कदर तशवीशनाक है कि गुज़श्ता 5 सालों में 27,65,000 अफराद बैरून मुल्क जा चुके हैं। गैलप पाकिस्तान सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में जहां तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है, वहीं माहिरीन फन यानी अपने शोबों के एक्सपर्ट्स बैरून मुल्क जाने के रुझान में उनके तेजी में इजाफा हो रहा है। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की 2/3 बालिग आबादी बैरून मुल्क जाना चाहती है और इनमें से निस्फ वापस ना आने की ख्वाहिश रखती है। आला सलाहियतों की बैरून मुल्क मुंतकली में खतरनाक रुझान गुज़श्ता 2 दिहाइयों से तेज हुआ है। यूनेस्को के मुताबिक 1992 से 2005 के अरसे में दिमागी सलाहियतों की बैरून मुल्क मुंतकली की शरह में 60% इजाफा हुआ है। समुंदर पार पाकिस्तानियों की वजारत के आदाद शुमार के मुताबिक बैरून मुल्क जाने वाले 27,65,000 अफराद में से 31,607 अफराद ने बलोचिस्तान से रोजगार की तलाश में बैरून मुमालिक का रुख किया है। ये मुंतकली जनवरी 2008 से सितंबर 2013 के अरसे में हुई है और वजारत के दीगर आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 2 दिहाइयों में 58 लाख से 72,000 अफराद बाहर गए हैं। लोगों की बाहर जाने की वजूहात मुख्तलिफ हैं, मगर आला दिमागी सलाहियतें रखने वाले यानी इंतहाई टैलेंटेड लोग पाकिस्तान से मुंतकिल हो रहे हैं, जो एक तशवीशनाक रुझान है। बैरून मुल्क जाने वालों की मंजिलें अमूमन 6 होती हैं। सऊदी अरब जाना चाहते हैं, यूएई जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, बरतानिया, गल्फ को ऑपरेशन काउंसिल के जो कॉपरेशन काउंसिल के मुमालिक हैं और यूरोपीय यूनियन के मुमालिक हैं, ये सबसे ज्यादा उनके टारगेट होते हैं, वहां जाना चाहते हैं। सबसे ज्यादा अफराद सऊदी अरब गए हैं और वहां से खबर ये हो रही है कि वहां से बहुत सारे लोग जल्द ही तकरीबन 2016 में ही डिपोर्ट हो जाएंगे। माली साल 2014 और 15 में पाकिस्तानियों ने $8.4 अरब की तरसीलात भेजी है, जो इस पिछले साल की तरसीलात से $15.8 अरब से 16.5% ज्यादा थी। ऐसी क्या वजूहात है कि पाकिस्तान का ब्रिलियंट टैलेंट मुल्क से बाहर चला जाता है और मुसलसल जा रहा है? पाकिस्तान जिस पौधे की नशोनुमा करता है, उसे बेहतरीन सलाहियतों के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करता है और फिर वही टैलेंट मुल्क से बाहर चला जाता है जब फल खाने का वक्त आता है और वो कभी वापस भी नहीं आता है। पाकिस्तान के डॉक्टर्स, पाकिस्तान के इंजीनियर्स, पाकिस्तान के आर्टिस्ट, सिंगर्स, साइंसदान, तकरीबन सभी शोबों से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान को क्यों छोड़कर चले जाते हैं? हमें इसको खोजना होगा। बात है प्रोफेसर डॉक्टर परवेज हुद भाई हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो पाकिस्तान का टैलेंट खतरनाक हद तक बैरून मुल्क जा रहा है और फिर वापस नहीं आता, आपकी नजर में इसकी वजूहात क्या है और उसके लिए करने की क्या जरूरत है? यकीनन ये एक बहुत बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में नौजवान तालीम पाते हैं, यहाँ से डिग्री लेकर बाहर जाते हैं और फिर लौटते नहीं हैं। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर है जो कम से कम 5 साल लगाता है, जिसकी तरबियत पर 5 साल लगते हैं और फिर वो पाकिस्तान कभी वापस नहीं आता। वजह उसकी वाज़ेह है कि बैरून मुल्क में उसको बेहतर मौक़े हासिल होते हैं, वहाँ तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान की निस्बत, और फिर उधर उसको एक ऐसा माहौल भी मिलता है जहाँ वो बेहतर तौर पर काम कर सकता है। अब मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर है तो उसको वहाँ जदीद आलात मिलते हैं, इंजीनियर के लिए भी वो सहूलियात वहाँ पर मौजूद हैं, और अगर एक साइंसदान है तो फिर साइंसी तहकीक तो सिर्फ उन्हीं ममालिक में हो सकती है जहाँ साइंस तरक्की कर चुकी है। लिहाजा बहुत से ऐसे लोग वापस नहीं आते हैं जो समझते हैं कि प्रोफेशनली काम के लिहाज से वो पाकिस्तान आकर कोई अपने आप को मज़ीद आगे बढ़ा नहीं सकेंगे, अपने आप को डेवलप नहीं कर सकेंगे। और फिर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ रुपया को देखते हैं और ये देखते हैं कि बाहर रहते हुए वो कितना ज़्यादा कमा सकते हैं बनिस्बत पाकिस्तान के। ठीक है, लेकिन सर डॉक्टर साहब, आप सैकड़ों तलबा तालिबात को पढ़ा भी चुके हैं, अभी भी आप पढ़ा रहे हैं। क्या हम सिर्फ तलबा तालिबात को दोष दें? आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? जिस तालिब इल्म को मुल्क ताबीर करता है, उसे बनाता है, और जब फल खाने का मौका आता है तो वो दूसरे मुल्क चले जाता है, इसका नुकसान पाकिस्तान को किस सूरत में होता है और किस नौइयत का होता है?
पाकिस्तान को तो यकीनन ये नुकसान होता है जब यहाँ से सबसे काबिल और तालीम याफ्ता लोग बाहर चले जाते हैं, मगर हमें बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं होना चाहिए, इसलिए कि जब ये लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ फिर वो अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं और फिर वो पाकिस्तान रकम भी भेजते हैं। उनकी कमाई से पाकिस्तान को ज़र मुबादला हासिल होता है और फिर इनमें से कुछ ऐसे हैं, यकीनन वो शरह कम है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो लौटते हैं और फिर पाकिस्तान में आकर वो हस्पताल बनाते हैं, टीचर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। तो हम दुनिया से कट तो नहीं सकते, यहाँ से लोग तो बाहर जाएंगे और ये उनका हक है। इंडिया में भी यही चीज़ होती है। इंडिया में बहुत से लोग जब वहाँ से डिग्री लेते हैं तो बाहर चले जाते हैं, लेकिन फिर जो इंडिया के शहरी बाहर रह जाते हैं वो फिर अपना असर और रसूख वहाँ कायम करते हैं और वो इंडिया को सहारते हैं। हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे पाकिस्तानी भी इसी तरह से पाकिस्तान को सहारेंगे। राइट डॉक्टर साहब, इस सारी सूरत हाल जो कि तशवीशनाक सूरत हाल है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? क्या कोई पॉलिसी बनाना होगी या ये सब कुछ ऐसे ही होता रहेगा और ये माजी का किस्सा भी ऐसा है और मुस्तकबिल भी ऐसे ही चलता रहेगा? कुछ बन सकता है, इसका कुछ बेहतर किया जा सकता है, इसको क्या तरीकाकार इस्तेमाल किया जाए? पाकिस्तान जो भी पॉलिसी बनाए, ये एक हकीकत है कि यहाँ से नौजवान बाहर जाएंगे और फिर वहीं पर मुकीम हो जाएंगे। इसको हम रोक नहीं सकते किसी पॉलिसी के तहत। ये तो एक फितरी अमल है, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है और हर मुल्क से हर दूसरे मुल्क में लोग जाते हैं। अलबत्ता अगर हम चाहते हैं कि इसकी शरह कम हो, कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी पाकिस्तान वापस आएँ, तो फिर हमें इस मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम करना होगा, दहशतगर्दी का ख़ात्मा करना होगा और फिर यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर कायम करना होगा जिसमें लोगों को उनकी काबिलियत और उनकी डिग्री और उनके काम के लिहाज से उन्हें मुआवजा मिले। जब एक ऐसी मेरिटोक्रेसी, मतलब ये कि लोगों को उनके काम, उनकी अहलियत के हिसाब से पहचाना जाएगा, तो मुझे यकीन है कि बहुत से पाकिस्तानी वापस आना चाहेंगे। राइट प्रोफेसर परवेज़ हुद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती मशवरे भी दिए और ख़ास तौर पर उन सारे मामलात के बारे में हमें बताया जिसका हम आवाज़ उठा रहे हैं। ये आवाज़ हम बहुत पहले उठा चुके होते, लेकिन मामलात आदद-ओ-शुमार तक अब जा पहुँचे हैं। जो गैलप सर्वे आया है और इसके अलावा जो इंटरनेशनल रिसर्चेज आई हैं यूनेस्को की तरफ से, यूनिसेफ की तरफ से और इसके अलावा पाकिस्तान की मिनिस्ट्री की तरफ से भी जो आदाद-ओ-शुमार आ रहे हैं वो इंतहाई हौलनाक हैं, तशवीशनाक हैं और इस पर ख़ास तौर पर नज़र रखना होगी।